गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने गद्य 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली वह देखा था। तो उसमें जब लेखक डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूरा आराम करने के लिए उन्होंने बताया और पूरा आराम करना यानी कि लेखक के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि माथे पर कर्ज भी ज़्यादा था और यदि इतने कर्ज में वह आराम करेंगे तो आमदनी कहाँ से होगी, किस तरह वह कर्ज चुका पाएंगे, किस तरह घर का खर्चा निकाल पाएंगे। ये सारी बातें उनके लिए बहुत मुश्किल थी। फिर भी उनके घर वालों को जब उनकी बीमारी का पता चला तो उन्हें ढाढ़स बंधाया कि उनके पिताजी ने कहा कि हम घर बेचकर भी तुम्हारा इलाज करवाएंगे, तुम चिंता मत करो। उनकी पत्नी बीमार होने के बावजूद भी स्वस्थ होकर या मन से मजबूत होकर उसने अपने पति की पूरे दिल से सेवा करना शुरू कर दी। और इस तरह लेखक अब स्कूल से भी छुट्टी ले ली है और ट्यूशनों से भी छुट्टी लेकर पूरा घर पर रहकर पूरा आराम करने लगे। वहाँ तक हमने देखा था। आज हम आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। यदि वह सोचते थे कि मैंने नियमित रूप से अदायगी नहीं की, कर्ज की अदायगी नहीं की, तो मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत हो जाएगी। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था, यानी कि मेरे दिल में क्या चल रहा है वह श्यामा अच्छी तरह जान लेती थी। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी। मेरे मन में कोई ना कोई चिंता थी, यानी कि ये सारी बातें जो मैंने अभी बताई उसके बारे में चिंता लगी रहती थी। तो श्यामा को वह पता चल गया और उसने मुझे कहा कि यदि आप इस तरह चिंतित ही रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, आपकी दवाइयाँ भी असर करेगी नहीं। मैंने कहा, टैक्स सोसाइटी के मुझ पर 400 रुपया और अन्य खर्च मित्रों का अन्य कर्ज भी मेरे सिर पर है, 100 रुपये जितना मित्रों का कर्ज भी मेरे माथे पर है। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा। जब मैंने कहा कि चिंता तो लगी रहेगी, सोसाइटी का टैक्स भरना है मुझे 400 रुपया और मित्रों का 100 रुपया, तो उसने जब श्यामा ने उस वक्त जो उत्तर दिया वह सुनकर तो लेखक चौंक पड़े, आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें घूर कर देखने लगे, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो गई कि वह ऐसा कैसे बोल सकती है। उसने उस वक्त श्यामा ने जो कहा वह सुनकर तो लेखक को आश्चर्य ही हुआ। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था, मैं सोचने लगा, उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी। श्यामा ने क्या कहा कि तुम कर्ज की चिंता मत करो, यदि तुम इस दुनिया से चले भी गए तो भी मैं कर्ज चुकाकर आपकी इज्जत, आपकी प्रतिष्ठा को कलंकित नहीं होने दूंगी। तुम इसकी चिंता छोड़ो। अब किसी भी पत्नी के लिए अपने पति की मरने की बात करना इतना आसान नहीं है, फिर भी अपने पति को चिंता से मुक्त रखने के लिए उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो वह सुनकर लेखक चकित रह गए। वह सोचने लगे कि मुझे श्यामा को फिर से पहचानने की ज़रूरत है, मैंने अभी तक उसे पहचाना नहीं। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, क्योंकि इतना ऐसा कहना किसी भी पत्नी के लिए आसान नहीं है। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी, मुझे चिंता से मुक्त करने के लिए वह कुछ भी कर सकती थी, इसलिए उसने ऐसा कठोर शब्द बोले होंगे। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। अब मुझे श्यामा के ऐसे शब्दों से मुझ में कोई नई ताकत आई और मैंने अपने आप को जो मरने के लिए छोड़ दिया था, मैं एकदम सोचने लगा कि मैं गलत हूँ। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना ही चाहिए। मुझे अपने आप के लिए नहीं तो श्यामा के लिए तो मुझे जीना ही
पड़ेगा। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। आज तक आर्थिक स्थिति ऐसी कमज़ोर थी कि जिसके कारण मैं श्यामा को किसी प्रकार का कोई सुख नहीं दे पाया, लेकिन कुछ नहीं दिया, कभी करने के योग्य ही नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी परिस्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उठाने की चिंता करे तो मुझसे जघन्य अपराधी कौन होगा। आज तक तो मैंने श्यामा को कोई सुख नहीं दिया, लेकिन मरने के बाद भी यदि मैं उसके सिर पर या मेरा कर्ज छोड़कर जाऊंगा तो मेरे जैसा अपराधी और कोई नहीं होगा। जघन्य એટલે बहुत बुरा, अपराधी कोई नहीं होगा। मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। एक रात जाने किसी ने मेरे कानों में कहा कि जीने के लिए या तुम्हें स्वस्थ होने के लिए तुम्हारे पास एक रास्ता और भी है। और 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। जो एलोपैथी का इलाज उन्होंने शुरू किया था, डॉक्टर मुखर्जी ने बताया था वो, तो 15 दिन में ही उनके सारे पैसे खर्च हो गए थे। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, मतलब घर बेच दे, अपने इलाज के लिए घर बेच दे, ऐसा वह कभी नहीं चाहते थे। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे की बैठना ही पड़े, पर उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। चाहे आर्थिक परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, खाने को कुछ न मिले, पर कम से कम हमारे माथे पर एक छत रहेगी तो हमें शांति मिलेगी। इसलिए पिताजी ने वृद्धावस्था में यह शांति पाने के लिए पैसे जोड़ कर यह घर बनाया था, शरण स्थल बनाया था। और आज मेरे कारण यदि उन्हें यह घर बेचना पड़ा तो यह मुझसे सहा नहीं जाएगा। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता। पिताजी ने जो अपनी मेहनत से घर बनाया था, उसे मेरे कारण वह घर विहीन हो जाए, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगा। पर यह भी नियति का एक व्यंग है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। पिताजी ने और माता ने बड़ी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से घर बनाया था, लेकिन संजोगवशात उन दोनों में से किसी की भी मौत इस घर में नहीं हुई। अंतिम सांस वहाँ नहीं निकली। वह भी विधि का ही एक खेल था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, कहाँ जाकर हमारी मौत लिखी है वह कोई नहीं जानता। पर उस समय मैं कैसे जानता था? पर उस समय मैं तो जानता नहीं था कि पिताजी ने जो अपना शरण स्थल बनाया है उसमें वह अपनी अंतिम सांस नहीं छोड़ेंगे, या माता जी भी वहाँ अंतिम सांस नहीं छोड़ेगी, वह तो मैं जानता नहीं था। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया। फिर अपना इलाज कैसे करवाना है, क्या करना है, उसका उसे मार्ग मिल गया, जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। अपने बल पर चलकर यानी कि खुद अपनी चिंताओं से मुक्त हो सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। मैं मेरे मरने के बाद कोई चिंता छोड़ने वाला नहीं हूँ, यानी कि घर वालों को मेरे कारण किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उठानी पड़े ऐसी स्थिति में नहीं रखूँगा और कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया। मैं मन से संकल्प कर उठा कि चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे मरने के बाद घर वालों पर मैं अपनी चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वह मन से मजबूत हो गए। कुछ करने के लिए अपने मन को मजबूत कर लिया और उनसे ऐसी सोच से उन्हें बल भी मिला। और मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। फिर वह डॉक्टर मुखर्जी के पास गए, वहाँ जाकर कहा कि डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है,
इतना पैसा खर्च करना मेरे बूते के बाहर है, मैं इतना महंगा इलाज नहीं करवा सकता। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा। बदनाम मुंहफट स्वभाव यानी कि स्पष्ट बोलने वाला, मुंह पर जो भी स्पष्ट बोल देता है तो वह स्पष्ट बोलने वाला ले स्वभाव से वो कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो, पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो जाओ मरो। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा इलाज करने से इनकार कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति हमें इस तरह तिरस्कृत करता है तो हमारे मन में एक प्रकार का जुस्सा जागता है कि हम उसे कुछ कर दिखाएं, जिससे वह हमें जो कुछ भी कहता है उससे विपरीत परिस्थिति, विपरीत कार्य करने के लिए हम उत्साहित हो जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ लेखक के साथ भी। उन्हें मरने के लिए कहा तो अब उन्हें क्या करना है, डॉक्टर मुखर्जी को जीकर बताना है और उनके इलाज के बिना ही उन्हें स्वस्थ होना है और डॉक्टर मुखर्जी को बताना है कि तुम्हारे इलाज न करने पर भी मैं आज जिंदा हूँ या स्वस्थ हूँ। तो लेखक कहते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी के शब्द कौन से, जाओ मरो, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं, इसके पूर्व कि मैं कुछ कहूँ, उन्होंने इस मुंहफट स्वभाव से कह दिया कि पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौतियों से ही बल मिलता था। जब जब हमारे जीवन में चुनौतियाँ आती है, वह चुनौतियाँ पार करने में हम जितना भी मन लगाकर आगे बढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं, उससे हमें और भी ताकत मिलती है। तो लेखक कहते हैं कि जीवन में मुझे चुनौतियों से ही बल मिला है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने की मुझ में इतना बल नहीं आता। यदि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया होता कि तुम 100 साल जियो, तो शायद मैं इतना बल नहीं जुटा पाता, लेकिन उन्होंने मुझे ललकारा, इसलिए मैं मुझ में और भी ताकत आ गई और मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया है। संचय किया मतलब एकत्र करना। तो उनके इन शब्दों ने मुझ में और भी बल पैदा किया है। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने की पानी के इलाज से मुझे परिचित करवाया था। जब वह छोटे थे लेखक, तो उस वक्त उनके पड़ोसी ने, मुक्ता प्रसाद ने उन्हें लुई कुने की जो एक औषधि है उससे इलाज करने के लिए करने से उन्हें परिचित किया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर शीत बाथ लेने का विधान था। जब ऐसी बीमारी, तो उन्हें जो भी बीमारी हुई थी लेखक को, इस बीमारी में ठंडे पानी में टब में बैठकर उन्हें शीत बाथ करना है। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। एलोपैथी यानी कि अंग्रेजी उपचार पद्धति में जो दर्दी है उसे मक्खन, घी, दूध, अंडा जैसी चीज़ें ज़्यादा दी जाती थी। कुने की इलाज में चिकना मना था और उससे विपरीत जो लुई कुने का इलाज था उसमें ये सब खाना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना था। दोनों में विरुद्ध खुराक लेना था। खाना जो एलोपैथी का इलाज था इसमें चिकने प्रोटीन वाली सारी चीज़ें यानी कि घी, दूध, मक्खन, अंडा जैसी चीज़ें खानी थी, जबकि लुई कुने की जो उपचार था उसमें ये सब खाने को मना था। उनमें कच्ची सब्जियां खानी थी, भीगे हुए चने खाने थे, फल खाने थे और गेहूँ खाने थे। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। एक घी, मक्खन, दूध की सब महंगा आता है तो वह भी लाने की झंझट नहीं और दवा की भी कोई झंझट नहीं, क्योंकि दवा कुछ लेनी नहीं थी बल्कि शीट्स बात करना था। तो ठंडे पानी में बैठकर, तो ये तो मेरे लिए आसान था, उसमें किसी प्रकार का कोई खर्च भी नहीं था, तो मेरे लिए यह इलाज सही था। तो न दवा पर खर्च, न खुराक पर खर्च, यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था। कामकाज साधारण किए जाना था। एलोपैथी के
उपचार में पूरा आराम करना था। यहाँ पर तो हम साधारण यानी कि थोड़ा सा काम कर सकते थे, तो साधारण किए जाना था। मैंने वीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला, यानी कि इस नुस्खे को मैंने छोड़ दिया और पुणे के अनुसार सिट्स बात आरंभ किया। लुई पुणे का जो इलाज था उसके अनुसार उन्होंने सिट्स बात शुरू किया। तद अनुसार खुराक आदि रखी, तो जो उसमें बताया गया था उस तरह उन्होंने खुराक भी खाना जारी रखा। स्कूल भी जाने लगा, थोड़ा कुछ काम करना था इसमें, तो वह स्कूल भी जाने लगे। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। पूरा आराम देने की बात नहीं थी इसमें, थोड़ा कुछ काम कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ट्यूशन छोड़ दी और स्कूल जाने लगे। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था। जो ट्यूशन नहीं करवाता था तो बैठे बैठे घर बैठे जो किताबें लिखता था, तो किताबों की बिक्री से उसके बदले में मुझे इतनी तनख्वाह मिल जाती थी। मुआवजा यानी कि बदले में मिलना, जो ट्यूशन में जितने पैसे मिलते थे उतने पैसे उन्हें किताबों की बिक्री से मिल जाते थे। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। श्यामा ने भी मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा यानी कि शुभ मानकर, जीवन में मैं जिस मार्ग पर चला उसे स्वस्ति पंथा मानकर कहा और उसके पीछे पीछे वह चली। श्यामा ने भी मेरी डॉक्टर मुखर्जी का इलाज मैंने छोड़ दिया तो विरोध न किया। मैंने जो लुड़कने का इलाज शुरू किया तो उसमें उसने मेरा पूरा सहयोग दिया, कहा, और मेरे हर फैसले में वह मेरे साथ रही। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। जो उन्हें शीर्ष बात करना था, वह जो चिकित्सा पद्धति थी उसमें उनकी पत्नी का उन्हें पूरा सहयोग मिला। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया। इच्छा बल से उसने लेखक के रास्ते में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ लूँ तू चल पा जाएगा मधुशाला। तू राह पकड़ और आगे बढ़ता रह, अपने आप मधुर स्वप्न रूपी मधुशाला तुझे मिल जाएगी। लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया यानी कि मार दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। उसने मेरे हर फैसले में मेरा सहयोग दिया। जीवन में मैंने जो भी फैसला किया उसमें स्वस्ति पंथा मानकर यानी कि उसे शुभ मानकर मेरे पीछे पीछे चली। फिर ये लुई पुणे की जो इलाज पद्धति थी इसमें भी उसने मेरा पूरा सहयोग दिया, पर सबसे बड़ा सहयोग उसका क्या था, तो उसने जब तक मेरा यह इलाज चला तब तक अपने दुख को जरा सा भी मेरे सामने प्रकट नहीं होने दिया। कभी भी उसने उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने ही मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी ने नहीं दिया। उसकी यही निश्चिंतता यानी कि श्यामा अब पूरी तरह से स्वस्थ है, तो उसकी बीमारी की मुझे जो चिंता नहीं थी उसके कारण ही मुझे स्वस्थ होने में मैं जल्दी से रोग से मुक्त हो सका। अब आत्मनियंत्रण आत्मनिग्रह अपने पर काबू रखना। तो अब आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छाबल, हठ योग की योग साधना का एक प्रकार है जिसमें अपनी इच्छाओं पर काबू रखना है। तो हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूँ, तो इस आत्मनियंत्रण अपने आप पर नियंत्रण रखना, आत्मनिग्रह यानी कि अपने पर काबू रखना, फिर इच्छा बल यानी कि अपना आंतरिक बल, और हठ योग यानी कि योग साधना का एक ऐसा प्रकार जिसमें इच्छा बल पर अपनी इच्छाओं पर हमें नियंत्रण बलपूर्वक काबू रखना है। तो समझ में नहीं आता है कि उसे क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। उसने ये मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए उससे बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, मतलब क्षय के रोग से
पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उन्होंने सामान्य भोजन किया तो 15 अप्रैल 1936 को 15 अप्रैल को उन्होंने पूरी तरह से रोग से मुक्ति पा ली। ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और उसी दिन उनकी पत्नी, आज तक उसने पूरा अपना सारे दर्द को, अपनी सारी बीमारी को उसने छुपाए रखा था, लेकिन जिस दिन अब किसी भी चीज़ की कोई किसी भी चीज़ को सहन करने की हमें ताकत या धीरज कभी न कभी तो खुटती ही है। तो इतने दिनों के बाद, इतने महीनों के बाद जब आज लेखक पूरी तरह स्वस्थ हो गए तो आज उनकी पत्नी श्यामा की धीरज छूट गई और आज तक उसने जो कुछ भी छुपा कर रखा था वह आज खुलकर सामने आ गया। तो जिस दिन वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए उसी दिन वह चारपाई पर लेट गई, फिर न उठी, फिर वह कभी नहीं उठी, यानी कि कभी स्वस्थ नहीं हुई। 216 दिन बराबर रोग सैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। 216 दिन तक वह बीमार रही लेखक के स्वस्थ होने के बाद। फिर वह 17 नवंबर 1936 को इस दुनिया को छोड़कर, अपने शरीर को छोड़कर, लेखक और उनके परिवार को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। पिछले जीवन में श्यामा को भी अपने मौत से लड़ना पड़ा और मुझे भी अपने मौत से संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। जब मैं अपनी मौत से संघर्ष कर रहा था तो श्यामा ने मुझे पूरा सहयोग दिया, मेरे लिए मंगल कामना की, मेरे लिए सेवा की। तो इन सारी चीज़ों ने मुझे संघर्ष में विजयी बनाया। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी। मैंने भी, उसने जो कुछ भी किया था मेरे लिए वह सब कुछ मैंने उसके लिए किया, फिर भी मैं पराजित हो गया, वह पराजित हो गई, वह अपने आप को नहीं बचा पाई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांस तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। संभवतः वह जब तक अंतिम सांस ले रही थी, यानी कि मृत्युशैया पर लेटी थी, अंतिम दिन चल रहे थे, तब तक वह चिंता से मुक्त नहीं हो पाई। इस तरह लेखक कहते हैं कि जब मैं बीमार पड़ा तो पूरी तरह उसने मेरा सहयोग दिया, मुझे साथ दिया, मेरे स्वस्थ होने में उसने पूरी ताकत लगा दी और अपनी बीमारी को उसने दबाए रखा। लेकिन जिस दिन मैं स्वस्थ हो गया उस दिन वह बीमार पड़ी। मैंने भी, उसने मेरी जितनी सेवा की थी मैंने भी मन लगाकर जी जान से उसकी उतनी ही सेवा की। लेकिन जब वह मौत से लड़ रही थी तो उसके संघर्ष में वह भी हार गई और मैं भी उसे बचाने के नुस्खे करने में हार गया, यानी कि मैं उसे नहीं बचा पाया। इस तरह लेखक कहते हैं कि जीवन के अंतिम सांस तक वह चिंता मुक्त नहीं हो सकी। इस तरह लेखक कहते हैं कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली, यानी कि मैं बीमार था तो मेरी बीमारी उसने ले ली और फिर वह कभी भी स्वस्थ नहीं हो पाई। अब उसमें जितने भी शब्द हैं उससे हम देखते हैं, आपको भी लिखने हैं। जघन्य यानी कि बहुत बड़ा, जघन्य तो बहुत बुरा, जघन्य अपराध बहुत बुरा अपराध। शरण स्थल आश्रय स्थान, शरण स्थल आश्रय स्थान। आश्रय स्थान। चुनौती यानी कि ललकार,
चुनौती डरता। मुंहफट स्वभाव स्पष्ट बोलने वाला। मुंहफट स्वभाव स्पष्ट बोलने वाला। बोलने वाला स्पष्ट बोलने वाला। संचय करना एकत्र करना। संचय करना एकत्र करना। संचय करना एकत्र करना। मुआवजा बदले में मिलना। मुआवजा बदले में मिलना। बदले में मिलना। आत्मनिग्रह अपने पर काबू रखना। आत्मनिग्रह अपने पर काबू रखना। हठ योग। हठ योग योग साधना का एक प्रकार। योग साधना का एक प्रकार। जिसमें इच्छाओं पर बलपूर्वक काबू रखा जाता है। लकवासा मार जाना स्तब्ध रह जाना। लकवासा मार जाना स्तब्ध रह जाना। स्तब्ध रह जाना। बूते से बाहर होना शक्ति से पर होना। बूते से बाहर होना शक्ति से पर होना। पर शब्द लिख लो। अब हम स्वाध्याय देखते हैं कि एक एक वाक्य में उत्तर। सामान्यतः लेखक को कौन सी बीमारी रहती थी? तो जुकाम, बुखार, खांसी और सिर दर्द जैसी बीमारी रहती थी। पर लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे? क्योंकि एलोपैथी का उपचार बहुत ही महंगा था, जो उसके बूते के बाहर था, इसलिए। बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया? तो मुक्ता प्रसाद जी ने लुई पुणे के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया।
शब्द समूह के लिए एक शब्द, जहाँ शरण लिया जा सके तो शरण स्थल, 100 बरस जीने का आशीर्वाद तो शतायु, शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद तो स्वस्ति पंथा। और विरोधी शब्द है चिकना तो खुरदरा, मधु तो कटु, कलश तो शांति और विमुक्त तो बद्ध। इस तरह आपको यहाँ पर जो छोटे छोटे यानी कि हेतुलक्षी जैसे प्रश्न है वह अपनी नोटबुक में यानी कि प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 स्वाध्याय के अपनी बुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।